तो बच्चों, आज है जॉयफुल सैटरडे और आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी। ये कहानी है प्रियंका और रजनी की। प्रियंका और रजनी दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करती हैं। तो ये है प्रियंका, बहुत ही मेहनती लड़की, और ये है रजनी, ये भी उतनी ही मेहनती। तो आइए जानते हैं उनके बीच क्या बातचीत हो रही है। रजनी, आज हमें कंपनी में काम करते हुए पूरा 1 साल हो गया है। हाँ प्रियंका, और आज तो हमारी प्रमोशन लिस्ट भी आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों को ही प्रमोशन मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ हम दोनों का प्रमोशन हो। अरे क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। हम दोनों ने एक साथ ही तो ज्वाइन किया था इस कंपनी में। हम दोनों सुबह एक साथ आते हैं और शाम को एक साथ ही घर जाते हैं, और हम दोनों अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो हम दोनों का प्रमोशन तो पक्का है। प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका, तुमने इस साल वाकई बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सर, मैं आगे भी इसी तरह अच्छा काम करती रहूँगी। पर सर, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? रजनी, तुमने भी इस साल बहुत मेहनत की है और अच्छा काम किया है, पर तुम्हें अभी थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। अगले साल तुम्हारा भी प्रमोशन हो जाएगा। पर सर, प्रियंका और मैंने एक ही दिन ये ऑफिस ज्वाइन किया था। हम दोनों सुबह एक साथ आते हैं और शाम को एक साथ ही वापस जाते हैं। जितनी मेहनत प्रियंका करती है उतनी ही मेहनत मैं भी करती हूँ। जितना काम आप मुझे देते हैं मैं समय पर सारा काम करती हूँ। फिर मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला सर? चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर तुमने वो काम ठीक से कर दिया तो तुम्हारी भी आज प्रमोशन हो जाएगी। जी सर, बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम अभी ऑफिस से बाहर जाओ और जाकर देखो कि ऑफिस से कितनी दूरी पर कोई केले वाला खड़ा है। जी सर, मैं अभी जाकर आती हूँ। सर, मैं अभी देख कर आ रही हूँ कि हमारे ऑफिस से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक रेडी वाला खड़ा है जिसके पास केले हैं। अच्छा, तो ये बताओ उसके पास केले के अलावा और कौन कौन से फल हैं? उम्म, शायद सेब और अंगूर। सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, दोबारा जाओ और देख कर आओ उसके पास केले के अलावा और कौन कौन से फ्रूट्स हैं। जी सर, मैं अभी जाती हूँ। सर, उसके पास केले के अलावा सेब और संतरे हैं। ठीक है, तो ये बताओ वो केले किस रेट से बेच रहा है? सॉरी सर, मैंने ये तो नहीं पूछा। तो देर किस बात की, जाओ और पूछ कर आओ। जी सर। सर, वो केले 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, और सेब और संतरे का क्या रेट है? ओह नो सर, मैंने नहीं पूछा। मैं मैं अभी पूछ कर आती हूँ। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ तुम यहीं रुककर देखोगी। प्रियंका, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। तुम अभी ऑफिस से निकलो और जाकर देखो कि ऑफिस से कितनी दूरी पर कोई केले वाला खड़ा है। जी सर, मैं अभी देख कर आती हूँ। सर, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल के बाहर एक केले वाला खड़ा है, और केले के अलावा उसके पास सेब और संतरे भी हैं। और वो केले किस रेट से बेच रहा है? सर, वो केले 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। और सेब और संतरे? सर, वो संतरे 80 रुपए प्रति किलो और सेब 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है। वेरी गुड प्रियंका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो रजनी, तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि प्रियंका को प्रमोशन क्यों मिला है और तुम्हें क्यों नहीं। जी सर, मैं समझ गई। रजनी, ये सच है, तुम अपना काम मेहनत से करती हो, पर मेहनत के साथ साथ सूझबूझ की भी जरूरत होती है। और दूसरी तरफ है प्रियंका, जो अपना काम मेहनत के साथ साथ लगन और सूझबूझ के साथ करती है, और अपने काम के साथ साथ वो ऑफिस के दूसरे लोगों की भी काम में मदद करती है। और अपनी इसी सूझबूझ की आदत की वजह से इसने कई बार ऑफिस का नुकसान होने से बचाया है। थैंक यू सर,
आज मैंने सीखा कि मेहनत के साथ साथ सूझबूझ और काम के प्रति लगन भी बहुत ही ज़रूरी होती है। और उस दिन से उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? मैं जानती हूँ लॉकडाउन के समय में आप सब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और खूब मेहनत भी कर रहे हैं, पर मेहनत के साथ साथ आप जानते हैं कि सूझबूझ और काम के प्रति लगन भी उतनी ही ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आपके टीचर्स भी इस समय बहुत ही मेहनत से आपको व्हाट्सएप से और एजुसेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, पर उनकी और आपकी मेहनत तभी सफल होगी जब आप अपनी सूझबूझ के साथ काम करोगे। इस समय टीचर्स जो आपको काम लिखने के लिए दे रहे हैं, उसे नोटबुक में लिखने से ही आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उसे समझकर याद भी करना है, तभी उसको लिखने में जो आपने मेहनत की है वो सफल हो पाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही ध्यान से, मेहनत से और सूझबूझ से करोगे और इस समय का सही उपयोग करोगे।